नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बता दें, इस मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी ने योग अभ्यास किया। सीएम योगी के साथ कई मंत्री भी योग अभ्यास में शरीक हुए। गोरखपुर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना इच्छाओं की पूर्ति की पहली शर्त है। योग से आध्यात्मिक विकास भी संभव है। योग को ऋषि परंपरा बताया, जिसे वेद पुराणों ने जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि भारत ने लोक कल्याण के लिए आत्म कल्याण के माध्यम से विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। यूपी के कौशाम्बी जिले में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। डायट मैदान में हुए इस आयोजन में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मंत्री ने योग कर निरोग रहने का संदेश दिया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने योग तो किया ही, साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा कि हो सकता है अखिलेश यादव भी चुपके चुपके योग कर रहे हों, बस ये न दिखाएं कि मैं प्रधानमंत्री का अनुसरण कर रहा हूं। वो तो पहले वैक्सीन पर भी सवाल उठा रहे थे और बाद में चुपके से लगवा ली। इस मौके पर मंडलायुक्त डीएम मधुसूदन हुल्गी, एसपी राजेश कुमार, भाजपा के कई नेता और सैकड़ों लोगों ने योग किया। हमारी सरकार और प्रधानमंत्री सर्वे भवन्तु सुखिनः की सोच पर काम कर रहे हैं। योग भी उसी संस्कृति का हिस्सा है। ये किसी भाजपा, सपा या कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए है। योग दिवस के आयोजन में जहां आम लोग उत्साहित नजर आए, वहीं मंत्री के तंजु ने सियासी गलियारों में हलचल भी पैदा कर दी है। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के पर्यावरण पार्क में पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिलाधिकारी कुमार हर्ष, सीडीओ अंकुर कौशिक, पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी और मंडलायुक्त गौरव दयाल के साथ नागरिकों ने योगा अभ्यास शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा लाइव प्रसारण कार्यक्रम में प्रसारित हुआ। इसके साथ ही शहर के आबा हॉस्पिटल पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षक डॉक्टर अर्चना ने महिलाओं को योग और प्राणायाम का अभ्यास कराया। पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, निरोग रहे और योग करे, यही संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है। उनका जो विजन है वो पूरे दुनिया में लोग मान रहे हैं। सभी ब्लॉकों में, सभी तहसीलों में योग चल रहा है। सभी जगह हम लोगों का प्रयास है कि पंचायती राज विभाग हर गांव में जिम सेंटर खोल रही है, व्यवस्था दे रही, हर गांव में बना करके वहां प्रयास हो रहा है कि लोग वहां आवें और आकर के वहां अपना योगाभ्यास करें। एंड योगा में हूँ और मैं आभा हॉस्पिटल में 6 सालों से योगा यहाँ करा रही हूँ, सिखा रही हूँ। लोग आते हैं, योगा करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और हमारे कुछ जैसे शुगर है, हाई बीपी है, माइग्रेन है और पेट से रिलेटेड जो कुछ दिक्कतें होती हैं वो योगा के द्वारा, योगा एंड आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन हुआ। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आगरा में एक बार फिर योग स्वास्थ्य और अनुशासन का प्रतीक बन गया। सदर स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत सूर्य नमस्कार से हुई। पूरे स्टेडियम में योग से ही निरोग के नारे गूंजते रहे। इस भव्य आयोजन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योगाभ्यास के माध्यम से लोगों को तन और मन की एकाग्रता का अनुभव हुआ। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री एवं आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने योग के प्रचार प्रसार की सराहना करते हुए कहा, जब मन और तन दोनों स्वस्थ होंगे तभी एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है। योग को जन जन तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। ऐतिहासिक आगरा किले के प्राचीन प्रांगण में एक विशेष योग आयोजन का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ स्कूली बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर योग किया। अमेठी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जिले के नवोदय विद्यालय में प्रभारी मंत्री और राजनेताओं की मौजूदगी में योग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी अधिकारी भी शामिल हुए। नेताओं और अधिकारियों ने योग करके योग रहे निरोग का संदेश दिया। दरअसल आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। देश के सभी बड़े नेता और अधिकारी अलग अलग जगहों पर योग कर अपने जीवन के योग की प्राथमिकता को बता रहे हैं। तो अमेठी में भी बड़े स्तर पर योग का आयोजन किया गया। अमेठी के जिला मुख्यालय गौरीगंज स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में योग का आयोजन किया गया। योग में जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सुरेश पासी, जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला, डीएम संजय चौहान, एसपी अपर्णा रजत कौशक समेत सैकड़ों नेता और अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राएं भी शामिल हुई। सिद्धार्थनगर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। योग के प्रति लोगों में गहरी जागरूकता और रुचि देखने को मिली। वहीं सैकड़ों की संख्या में जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम में लोग सुबह 6 बजे से ही पहुंच गए, जिसके बाद जिले के प्रभारी मंत्री संजय कुमार निषाद के साथ जिले के सांसद जगदम्बिका पाल आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर योगाभ्यास करते दिखे। सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ आम नागरिक भी बड़ी संख्या में मौजूद हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज मथुरा में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मथुरा की सांसद और प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी, आगरा मंडल के कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह और राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने सहभागिता की और योगाभ्यास कर लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ स्टेडियम में उमड़ पड़ी। युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और स्कूली छात्र छात्राओं ने योग कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। योग प्रशिक्षकों की निगरानी में प्रतिभागियों ने सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ताड़ासन, वज्रासन समेत कई योग क्रियाएं की। प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की व्यापक तैयारी की गई थी। आयोजन स्थल पर साफ सफाई, पेयजल, एम्बुलेंस और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमों ने समन्वय बनाकर आयोजन को सफल बनाया। अमरोहा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार सुबह अमरोहा नगर के मिनी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री केपी मलिक विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके साथ जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षकों के दिशा निर्देशों में सामूहिक योगाभ्यास किया और योग को जीवन का अहम हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अनमोल देन है, जो न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को शांत भी करता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। मिनी स्टेडियम के अलावा जनपद के विभिन्न स्थानों पर भी योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग दिवस को लेकर पूरे जिले में उत्साह और जागरूकता का माहौल देखने को मिला। बहराइच में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान योग के महत्व पर योग विशेषज्ञ द्वारा
जानकारी दी गई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, वृद्धजनों, युवाओं और बच्चों ने योग किया। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने कहा कि आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना। ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वो किसी भी आयु का हो। हम सबको योग करना चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जिस तरह से लाइफ स्टाइल डिसीज आजकल हो रही है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कुंठा और मेंटल डिप्रेशन है, इन सब से अगर बाहर आना है तो आपको योग करना पड़ेगा। योग को सभी लोग अपने जीवन में शामिल करें। बलरामपुर में शनिवार को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। योग के प्रति लोगों में गहरी जागरूकता और रुचि देखने को मिली। इस अवसर पर नगर क्षेत्र से लेकर ग्रामीण अंचलों तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें युवाओं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बलरामपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर भी शामिल हुए। स्पोर्ट स्टेडियम बाद परेड ग्राउंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर योगा अभ्यास करते दिखे। मुख्य कार्यक्रम बलरामपुर के परेड ग्राउंड स्पोर्ट स्टेडियम में भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी पवन अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चे, शिक्षक और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गाजीपुर के नेहरू स्टेडियम में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर भव्य योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत, वाराणसी कमिश्नर एस राजलिंगम, डीएम अविनाश कुमार, एसपी डॉक्टर नीरज राजा, नगर पालिका अध्यक्ष सहित सरिता अग्रवाल सहित जिले के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। योगाभ्यास के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि 2015 में पीएम मोदी ने विश्व योग दिवस की नींव रखी थी। तब से हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, योग केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि इसे 365 दिन जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मैनपुरी में भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। यह योग दिवस 15 जून से लेकर 21 जून तक लगातार जारी था, जिसका आज मैनपुरी के श्री देवी मेला नुमाइश पंडाल में समापन किया गया। योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भोगांव विधानसभा के विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, मुख्य अतिथि के रूप में एवं विशिष्ट मुख्यमंत्री के रूप में राजस्व विभाग के मुख्य सचिव राम केवल शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद प्रतिभागियों के साथ योग किया। मुख्य अतिथि रामनिवास अग्निहोत्री ने योग को लेकर सभी जन प्रतिभागियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिले के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह, मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ममता राजपूत, अध्यक्ष आलोक गुप्ता के अलावा सैकड़ों की तादाद में शहर के युवा और लोगों ने प्रतिभाग किया। केंद्रीय मंत्री का पीलीभीत का दौरा। बता दें, लोकसभा पीलीभीत सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन प्रसाद अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे, जहां ग्राम कसगंजा निवासी बार एसोसिएशन अध्यक्ष पीलीभीत सरोज बाजपेयी की माता का भी कुछ दिन पहले निधन होने के उपरांत उनके निवास स्थान पर पहुंचकर परिजनों से भेंट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। ग्राम भेसासुर निवासी रजनीश पासवान की अभी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। आज उनके परिवारजनों के बीच पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और फोर सीजन रिसोर्ट में आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्त्री से संवाद कर प्रेशर कुकर प्रदान किए। वहीं ग्राम नजीरगंज में जनसंवाद कार्यक्रम के निमित्त जनता की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को आदेशित किया।
और टाइगर के हमले से स्वर्गीय हंसराज की मौत होने पर उनके परिवारजनों के बीच शोक संवेदनाएं व्यक्त की। ग्राम चतीपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए अधिकारियों को आदेशित किया। यूपी के चंदौली में अवैध चर्च बन रहा था। बता दें, जनपद चंदौली के धीना थाना क्षेत्र के इवती गांव में बुधवार को एक बड़ा खुलासा हुआ, जब आवास योजना के तहत दी गई सरकारी पट्टा भूमि पर अवैध रूप से मकान के साथ चर्च का निर्माण का प्रयास भी किया जा रहा था। मामला जब सामने आया, जब ग्रामीणों को भनक लगी कि दलित समुदाय का एक लाभार्थी अपनी जमीन पर ईसाई मिशनरी के लोगों के साथ चर्च निर्माण की अनुमति दे चुका है। सूचना पाकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और हिंदुवादी संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और कार्य का विरोध किया। मौके पर चर्च निर्माण में लगे कुछ लोग ईसाई मिशनरी से जुड़े बताए जा रहे हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए धीना थाना पुलिस तत्काल पहुंची और जांच में पाया कि ये भूमि सरकार द्वारा गरीब व्यक्ति को आवास निर्माण के लिए दी गई थी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें, बालामऊ रेलवे स्टेशन के निर्माणाधीन अंडरपास के गड्ढे में मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। निर्माण कार्य के दौरान गड्ढे में बरसात के कारण साइड की मिट्टी धंसने से कई मजदूर दब गए। आनन फानन में साथी मजदूरों ने उन्हें निकाला बाहर, तब तक एक मजदूर की मौत हो गई और 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ठेकेदारों द्वारा मानकों को ताक पर रखने, बरसात के बाद भी कार्य कराने और मजदूरों को सुरक्षा उपकरण मुहैया न कराने से हादसा होने का आरोप लगा है। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, तब ये पता चला कि शुक्रवार देर रात गांव के बाहर बाजरे के खेत से 3 दिन से लापता 11 वर्षीय बालक का जला शव बरामद हुआ। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर रख दिया। पुलिस द्वारा हत्या की गुत्थी सुलझाई गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फॉरेंसिक जांच कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली इगलास के गांव मसुआ गांव निवासी अशोक कुमार का सबसे छोटा बेटा प्रशांत बीते 17 जून की शाम को घर के बाहर खेलते समय अचानक गायब हो गया। परिजनों ने पूरे गांव में तलाश की मगर कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन पिता अशोक कुमार ने इगलास थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आजमगढ़ के निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान प्रसूता और नवजात की मौत हो गई। इससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और सड़क जाम कर दिया। दरअसल बिलरियागंज थाने के अंतर्गत नसीरपुर बाजार स्थित सिफा हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए बृहस्पतिवार को प्रिया गुप्ता को भर्ती कराया गया, जहां डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। महोबा में करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। बताते चले, बुंदेलखंड के महोबा जिले के घर के बाहर खेल रहे किशोर की विद्युत करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। परिजनों द्वारा जीवित होने की आस में उसे अचेत अवस्था में ही उपचार के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां तैनात डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बताते चले, घटना कबरई थाना क्षेत्र के घेरा की है, जहां के रहने वाले चेतराम सिंह का 13 वर्षीय पुत्र लव सिंह घर के बाहर खेल रहा था। खेलते समय पास में लगे विद्युत पोल के अर्थिंग वायर में उतरे करंट की चपेट में आने से अचेत होकर गिर गया। किशोर को विद्युत पोल के पास अचेत अवस्था में पड़ा देख परिजनों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा अनुभाग में लाया गया, जहाँ तैनात डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।